तस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर शपथ नमन करते हुए मंगलाचरण सह गुरु स्तवन प्रस्तुत करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं मलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तं नमामि। अब मैं भजन प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय गुरु बहन श्रीमती शशि शर्धना से सादर निवेदन करता हूं कि वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय गुरु बहन शशि शर्धना जी, आवाज आ रही है? शशि सरधाना जी जुड़ी हुई नहीं लग रही हैं मुझे। राज जी, राज जी आप प्रस्तुत कीजिए आज भजन। जय गुरुदेव जी, जय जय गुरु, गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरुदेव। बोले शिव सतगुरुदेव भगवान की जय। एक सेकंड। सबसे पहले ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य सतगुरु भगवान जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हाँ जी। मैं प्रभु का हूँ, वो मेरा है, तो फिर किस बात की चिंता। मैं प्रभु का हूँ, वो मेरा है, तो फिर किस बात की चिंता। हृदय जब प्रभु का डेरा है, तो फिर किस बात की चिंता। ज्ञान सत्संग ज्योति संग में अज्ञान दुख फिर क्या। ज्ञान सत्संग ज्योति संग में अज्ञान दुख फिर क्या। दूर होता अंधेरा है, तो फिर किस बात की चिंता। मैं प्रभु का हूँ, वो मेरा है, तो फिर किस बात की चिंता।
हृदय जब प्रभु का डेरा है, तो फिर किस बात की चिंता। नाव मन की भरी बहु बोझ से, नाव मन की भरी बहु बोझ से, प्रेरक खिवैया प्रभु करे वही पार बेड़ा है, तो फिर किस बात की चिंता। मेरे मन की नाव जो है बहुत भारी बोझ से, संकल्पों विकल्पों से भरी हुई है, लेकिन उसके खिवैया प्रेरक सतगुरु भगवान हैं। तो कहते हैं करे वही पार बेड़ा है, तो फिर किस बात की चिंता। मैं प्रभु का हूँ, वो मेरा है, तो फिर किस बात की चिंता। भले ही मैं न करे वो मुझको जाने देखता हर पल। कहते हैं मैं देखूं या ना देखूं, पर वो मुझे हर पल देखते हैं। इसी माला को फेरा है, तो फिर किस बात की चिंता। मैं प्रभु का हूँ, वो मेरा है, तो फिर किस बात की चिंता। हृदय जब प्रभु का डेरा है, तो फिर किस बात की चिंता। लगाई रट यही जीवन में प्रभु से, हर अवस्था में लगाई रट यही जीवन में प्रभु से, हर अवस्था में। मेरा जीवन ही तेरा है, तो फिर किस बात की चिंता। मेरा जीवन ही तेरा है, तो फिर किस बात की चिंता। मैं प्रभु का हूँ, वो मेरा है, तो फिर किस बात की चिंता। हृदय जब प्रभु का डेरा है, तो फिर किस बात की चिंता। हर समय मगन नारायण, ये प्रभु गुण गान महिमा में। हर समय मगन नारायण, ये प्रभु गुण गान महिमा में। करे क्या काल घेरा है, तो फिर किस बात की चिंता। करे क्या काल घेरा है, तो फिर किस बात की चिंता। मैं प्रभु का हूँ, वो मेरा है, तो फिर किस बात की चिंता। हृदय जब प्रभु का डेरा है, तो फिर किस बात की चिंता। हृदय जब
प्रभु का डेरा है तो फिर किस बात की चिंता। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत जय जी, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बड़ा ही भावमय भजन प्रस्तुत किया है। मैं प्रभु का हूँ, वो मेरा है तो किस बात की चिंता। जब प्रभु के हाथ में अपने को सौंप दिया गया और प्रभु से अपना संबंध जोड़ लिया गया, प्रभु ने स्वीकार कर लिया। आवाज आनी बंद हो गई। हृदय में जब प्रभु स्वयं स्थित हो गए, विराजमान हो गए, तो किस बात की चिंता है। ज्ञान सत्संग ज्योति संग में है तो फिर किस बात की चिंता है। प्रेरक खवैया जब प्रभु हैं, पार करने वाले हैं, तो फिर किस बात की चिंता है। बड़ा ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया है आदरणीय गुरु बहन ने। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं अपने आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से सादर निवेदन करता हूं कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी का श्रवण कराने की कृपा करें। जी सर। सदगुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी में आज हम लोग श्रवण करेंगे झांसी प्रवचन 1 भाग 2। काल सुनोगे सुनोगे सुनोगे। और जो मैं आज बोलता हूँ ये अभी 50 साल पहले, 48 साल तो मुझे हो गए सन्यास लिए। उज्जैन कुंभ में स्वामी शांति स्वरूपानंद वगैरह ये चाहते हैं कि हमारी स्वर्ण सन्यास जयंती हो। लगभग 50 होने वाले, 2 वर्ष पहले ही मना लेंगे। आजकल तो 100 के पहले ही अमृतोत्सव मना लेते, पता नहीं 100 वर्ष रहे कि न रहे। हाँ, अरे कभी कभी तो भाई संत अपने आप गड्ढा खोद के रह जाते हैं कि जब हमारा शरीर छूटे तो समाधि लगा देना। पता नहीं बाद में चेला गड्ढा खुदावे कि न खुदावे। बड़ी तैयारी है। तो भैया अपन भी 1 आध साल पहले ही स्वर्ण सन्यास जयंती मना लेंगे। ठीक है, आप आना चाहो तो आ जाओ। ठीक है। तो ये होना हुआना क्या, कब तक है, कितने बरस रहोगे अपने को नहीं पता। पर यदि तुम सत्य को जान लोगे तो तुम कभी नहीं मरोगे, सदा रहोगे, इतना जानते। हमें बहुत ज्यादा दांव पेंच नहीं आते। और शरीर के द्वारा कोई तुम्हें अमर नहीं कर सकता। और करते हो तो गुरु दूसरा बना लेना, और एक मंदिर बना लेना, एक धर्मशाला और बना लेना, और मरने से बच जाना, तुम्हें बधाई है। और यदि ये समझ आ जाए कि धर्मशाला तुम्हें नहीं बचाएगी, हाँ, ये मैं बताया जुग्गी लाल कमलापत ने वो कमला मंदिर बनाया है, तो ज्योतिषियों ने बताया था कि तुम्हारे हाथों से बड़ा कोई विशाल भगवान का मंदिर बनेगा, और तब तक तुम मर ही नहीं सकते जब तक वो पूरा नहीं होगा। तुम्हारा ज्योतिष के अनुसार योग है। तो उन्होंने सारा मंदिर बना के एक कोना नहीं बनाया कि मैं न मरूं। बड़े खिलाड़ी बनिया तो होते हैं। उन्होंने मंदिर पूरा नहीं किया क्योंकि मेरे योग हैं ज्योतिष के कि जब तक ये बड़ा काम संपन्न नहीं होगा मेरे हाथों से, तब तक मेरा देह नहीं छूटेगा। इसलिए उन्होंने सोचा संपन्न न करो। अब मंदिर बना दिया, मूर्ति धरा दी और प्रतिष्ठा भी करा दी। अब काहे का मंदिर अधूरा? भगवान को बुद्धू बना रहे हो। उन्होंने देख लिया कि संपन्न हो गया, मंदिर बन गया, मैं विराजमान हो गया। अब जुग्गी लाल कमलापति के चलने का टाइम आ गया। कोई कहे जब तक तुम्हारा ब्याह न होगा तब तक तुम नहीं मरोगे, ज्योतिष के हिसाब से तुम विवाहित मरने का योग है, अविवाहित नहीं। तो खूब सेक्स संबंध करा, न कोर्ट मैरिज की
न धार्मिक हिंदू मैरिज की, और इस्तेमाल पत्नी का करता रहा और फिर मर गया। जब मरने का टाइम आया उन्होंने कहा लो ज्योतिषी झूठे हैं। कहें ज्योतिषी तो झूठे नहीं है, तू बेईमान है। एक का हो जाए कि जब तुम, मेरे को ज्योतिषियों ने बताया तुम साधु बनोगे, ज्ञान मार्गी बनोगे, और कब मरोगे, इसके पहले नहीं मरोगे। एक ने कहा पूर्ण ज्ञान होगा तभी मरेगा। तो अब अपन पूर्ण ज्ञानी ही न बने तो क्या ज्ञानी नहीं मरते? और रावण को राम नहीं मारते। देखो मोटी बात बताता हूँ, रावण को राम नहीं मारते तो नहीं मरता। अरे मरना प्राकृतिक नियम है। हाँ, जिसको रावण माना है, प्रतीक माना है, जिसके बहाने कथा लिखी गई है, वो नहीं मरता, ये सच बात है। बिना राम के, हाँ, ये जो अंदर रावण है ना, अहंकार या मन या जीव अलग जो बना बैठा है, ये नहीं मरेगा बिना राम के। राम मारेंगे तभी मरेगा, और राम मारेंगे, मारना दिखाई पड़ेगा, और राम को अपने धाम भेज देंगे। हाँ, तो ज्ञानी का, गुरुओं का और राम का मारना नहीं है। वो जो एक औपाधिक अहंकार है जिसके कारण तुम दबदबा बना के अत्याचार करते हो, वो नहीं रहेगा, देह नहीं रहेगा। और मन पहले तो नींद में, फिर थोड़ा देर ज्ञान और समाधि में मन नहीं रहेगा, फिर धीरे धीरे मन का पैदा होना बंद होगा। देखो दो चीजें, एक तो शरीर स्थूल और एक सूक्ष्म, दो ज्ञान होने पर समाप्त नहीं होते, पर इनको पैदा करने वाला कारण समाप्त होता है। आज एक पत्रकार पहुंच गया, कहने लगा विदेश में आप जाते हैं, आप क्या प्रचार करते हैं? तो 1-2 मिनट बता दूं। हमने कहा हम सत्य का प्रचार करते हैं। सत्य का, सत्य दो तरह के हैं, एक पैदा होने वाला सत्य, एक अजन्मा सत्य, और एक सत्य और है जो समझाने में कठिन है। सत्य के साथ एक ऐसी शक्ति है जो जगत को पैदा करती रही, जिसका नाम माया है। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, ये जो भेद है ना, अलग अलग तुम हम ये वो, ये जितना भेद है, अनेकता है, ये माया ने पैदा की है। एक ब्रह्म सत्य है, एक माया सत्य है, कारण सत्य है। वो कारण कैसे होता है? कहने वो सामूहिक रूप में कभी समाप्त नहीं होगा, व्यक्तिगत जो अज्ञान है वो समाप्त हो जाएगा। उसके लिए मैं समझाता हूँ, जैसे जमीन शुरू से है, ऐसे ही बीज भी शुरू से हैं जो पैदा होते हैं, जो वृक्ष बनाते रहते हैं। वो ऐसा मत समझो कि मिट्टी से बीज पैदा हो गया, मिट्टी में बीज था, उससे वृक्ष हुआ है। और वो जब बीज भुन जाएगा तो एक शुद्ध मिट्टी हो जाएगी। इसलिए ब्रह्म दो हैं, सबल ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म जिसमें माया नहीं है, शुद्ध मिट्टी सबीज मिट्टी, सबीज मिट्टी से वृक्ष पैदा होते हैं, निर्बीज मिट्टी से वृक्ष पैदा नहीं होते। तो शुद्ध ब्रह्म से सृष्टि नहीं होती, सबल ब्रह्म माया युक्त ब्रह्म से होती है। और जिस अंश की माया, क्योंकि माया न एक है न दो है, न सावयव है न निरवयव है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, एक मार दे सब मुक्त हो जाएंगे। यदि माया का नाश कोई कर दे तो वो व्यक्ति तो मुक्त होगा, सब व्यक्ति मुक्त नहीं होंगे। जैसे अंधेरा न एक है न दो है, अंधेरा है ना, अच्छा सारा झांसी में एक है कि दो? तो कोई ने अपने घर का मार दिया तो तुम्हारे घर का मर जाएगा। अंधकार की तरह अज्ञान माया है, जहां दिया जलाएगा वहीं का अंधकार समाप्त होगा, बाकी जगह रहेगा। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी का अज्ञान निवृत्त होता है, ब्रह्म ज्ञानी की माया निवृत्त होती है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, सबकी नहीं। इसलिए नहीं कि स्वामी परमानंद ने मार लिया तो सब चेले मुक्त हो गए, इसलिए चेलों का भी अज्ञान निवृत्त होना चाहिए। आज अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। सनातन धर्म की। एक कल्पना करें कि लहर रहित सागर हो, जहाँ कोई लहर न हो, क्योंकि लहर होती है तो कुछ और को देख पाती है। एक ऐसे स्वप्न की कल्पना करें जहाँ स्वप्न नहीं रहा, लेकिन जिसे स्वप्न दिखता था वो चैतन्य शेष रह गया। होता क्या है, स्वप्न खोता है तब हम सोते हैं, थोड़ा सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं, और अधिक सोते हैं तो स्वप्न रहित होते हैं, लेकिन स्वप्न रहित जागृत नहीं होते। ऐसा समझो जैसे पेड़ पहाड़ मकान बने हैं, बर्तन मिट्टी के बने हैं, तब तक तो उसे होश है, कुछ दिखाई पड़ता है। जहाँ सब बर्तन मकान पेड़ खो जाते हैं, तहाँ मिट्टी अपने अस्तित्व को भी भूल जाती है। ऐसी मिट्टी की कल्पना करो जहाँ मिट्टी तो है पर और कोई पेड़ पहाड़ मकान बर्तन नहीं है, केवल वो है। इसी तरह आप हैं तो देह हैं, देह होकर आप हैं, विदेह आप नहीं है। सदेह आप हैं, विदेह आप नहीं है। सेंद्रिय आप हैं, निरिंद्रिय आप नहीं है। इंद्रियों सहित हैं आप, यदि इंद्रियां नहीं तो आप सोए होंगे। इंद्रिय रहित जागने से इंद्रियातीत सत्य मिलता है। भारत के शब्दों पर ध्यान दें। बहुत देशों में ऐसे शब्द होंगे जिनको निरर्थक कहते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ तो नाम भी सार्थक लिए जाते थे। उसमें अखंड आनंद, परमानंद, दिव्यानंद। इसी तरह विदेशों में भी बहुत शब्द हैं, जैसे कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस जिसमें कॉन्शियसनेस हो पर कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्टलेस कॉन्शियसनेस। इंद्रियातीत सत्य, इंद्रियातीत होते आपके सामने कोई सत्य ही न रह जाएगा, क्योंकि आपके जितने सत्य हैं सेंद्रिय सत्य हैं, इंद्रियों से मालूम पड़ने वाले सत्य हैं। ये झांसी आपको इंद्रियों से मालूम पड़ता है। आप यहाँ बैठे हैं, ये आपको इंद्रिय मन से मालूम पड़ता है। ठंडी गर्मी है, संसार का अस्तित्व है, ये ऐन्द्रिक सत्य है। ऐन्द्रिक सत्य इंद्रियों से मालूम पड़ने वाला सत्य। इंद्रियां न रही तो अधिकतर आप बेहोश हो गए, इसलिए जागतिक सत्य भी नहीं और आध्यात्मिक सत्य भी नहीं है। लेकिन यदि ध्यान करेंगे तो ऐन्द्रिक सत्य खो जाएगा और इंद्रिय सत्य प्रकट हो जाएगा। अतीन्द्रिय सत्य की अनुभूति ध्यान से होती है। हम कोई रोशनी या जगत देखने के लिए ध्यान में नहीं बैठते। जगत रहित सत्य, इंद्रिय रहित सत्य माने कॉन्शियसनेस तो हो, चैतन्यता तो हो, पर चैतन्यता का कोई विषय न हो, चेतन का कोई विषय, चेतन के सामने कोई और न हो, सिर्फ चेतन हो। जैसा कि मैंने कहा, सागर तो हो पर लहरें और ज्वार भाटा न हो, मिट्टी तो हो पर कोई बर्तन पेड़ पहाड़ न हो। ऐसे ही हम तो हो और कुछ ना हो। अभी हम हैं, फिर हम नहीं, हम देह हैं, हम इंद्रियां हैं, और हम इंद्रियां और देह हैं, इसका मतलब ये सब है। जहां मैं खो जाऊंगा देह, इंद्रियां मेरी खो जाएंगी। जहां मैं शुद्ध प्योर रहूंगा, केवल चैतन्य, वहां कोई और नहीं होगा। और होने के लिए मेरी इंद्रियां चाहिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम यहाँ बैठे हो,
यदि आपकी सब इंद्रियां छीन ली जाएं और सोने न दिया जाए तो तुम होगे जगत नहीं होगा, तुम होगे झांसी नहीं होगी, तुम होगे और कुछ भी नहीं होगा। उसी का नाम समाधि है। जहां मेरी उपस्थिति है, अर्थात मैं आदमी नहीं हूं, जैसे कहीं घड़ा न हो और मिट्टी उपस्थित हो, बाहोश। अभी होश ही तब तक है जब तक हम देह में बैठे, हमें होश ही तब तक है जब तक हम देह में स्वप्नों में बैठे, और जब तक हम देह और स्वप्नों में हैं तभी तक संसार है। तुम जागृत देह में हो तो झांसी है, तुम स्वप्न देह में हो तो स्वाप्निक सत्य है। तुम सचेत हो, सचेतन हो और जगत न हो, ऐसा तुम्हें अनुभव करने का समय इस जीवन में नहीं मिला। तुमने गहरी नींद अनुभव की, तुमने स्वप्न अनुभव किए, तुमने जगत अनुभव किया, क्या जगत रहित आत्मा अनुभव किया? जगत रहित आत्मा के अस्तित्व के बोध के लिए ध्यान है। ध्यान में भी कुछ देखना नहीं। ध्यान में यदि भगवान दिखे अच्छी बात है, रोशनी दिखे अच्छी बात है, ध्वनियां सुनाई पड़े अच्छी बात है, फिर भी ये ध्यान नहीं है। ध्यान में आप हो और कुछ ना हो। फिर वही कहूं, जहां एक भी घड़ा न हो, मिट्टी हो, और मिट्टी को पता हो कि मैं हूं और कोई बर्तन नहीं है। सागर को पता हो मैं हूं, कोई लहर नहीं है। अभी तो लहरें जिंदा हैं, सागर खोया है। नाव में नदियां डूबी जाए, सुनो भाई गप, सुनो भाई सब, नाव में नदियां डूबी जाए। सागर खो गया, हीरा गंवाए गए कचरे में, सत्य खो गया झूठ में। चाहिए कि झूठ खो जाए सत्य में, झूठ को खो जाना चाहिए, स्वप्नों को खोना चाहिए, साक्षी को नहीं। पर स्वप्नों में सत्य खोया है, स्वप्न जिंदा है, सत्य खो गया है। सृष्टि जिंदा है, परमात्मा खो गया है। देह इंद्रियां जीवित हैं, आत्मा खो गई है। मैं बहुत संक्षेप में सूत्र रूप में बोल रहा हूं, लेकिन ये अनुभव करना है, ये अनुभव होना चाहिए। कब तक देह रहेगा? देह न रहे तो तुम मर जाओगे। जैसे घड़ा न रहे और घड़े में रहने वाला सत्य, जो खुद का पता ही नहीं, घड़े में रहने वाला सत्य घड़ा होकर तो जिंदा है, सत्य होकर नहीं, सत्य समझकर नहीं। घड़ा होकर जिंदा है, घड़ा नहीं रहा, मरा। जबकि सत्य घड़े का जीवन है। सत्य घड़े के मरने से मरता, बोलो, तो तुम देह के न रहने से, इंद्रियों के न रहने से मर जाओगे। पर क्या ये तुम्हारा अनुभव बना? दृष्टांत घड़ा का दिया, वो समझ आ गया। लहरों का दिया, समझ आ गया। क्या ये सब लहरें हैं? तुम सागर हो। क्या ये सब बर्तन हैं? तुम मिट्टी हो। क्या ये सब औजार हैं? तुम लोहा हो। ये सब गहने हैं, तुम सोना हो। नहीं पता। रोज दृष्टांत सुने, दृष्टांत समझ में आते हैं, पर मैं सत्य हूँ सब खेल है, मैं सब सत्य हूँ ये बनावटी है। इनके पूरे जगत के न रहने पर भी मैं रहता हूँ। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में, जिस मैं का नाश नहीं होता। प्रणाम के साथ शर्त है, इसको नहीं, इसको नहीं, ये मिट्टी के धोनों को नहीं, ये गोबर के पथे कन्नों को नहीं। कम से कम गोबर को करते, कन्नों को क्या करते? ये तो अभी जाने वाले हैं। ये मिट्टी के बर्तनों को क्या पूछते हो? ये तो टूट जाने वाले। अहो अहम नमो मह्यम, आहा मैं अपने को प्रणाम करता हूँ। किस मैं को? विनाशो यस्य नास्ति में,
जिस मैं का नाश नहीं होता, जिस मैं, जो मैं मिटती नहीं, जो मिटती है वो असली मैं नहीं, असली मैं वो है जो मिटती नहीं, जो मिटती नहीं उस मैं को मैं प्रणाम करता हूँ। और साथ में एक बात और कह दी जो जल्दी लोगों को नहीं जमती, ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम जगत नासिक, ब्रह्मा से लगाकर ब्रह्मा स्तंभ पर्यंत सारी सृष्टि का नाश होने पर भी जो नहीं मरता, उस मैं को प्रणाम करता हूं। वो मैं क्या है? परमात्मा। भाषा शब्द है। मैं उस सत्य को प्रणाम करता हूं, मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं, या मैं उस मैं को प्रणाम करता हूं जो सबके न रहने पर, इसके भी सबके न रहने पर रहती है। उस मैं का ही नाम तो परमात्मा है, उस परमात्मा का ही नाम तो मैं है। कम से कम तुम्हें नहीं तो वेदांत तो सुनो, तो उपनिषद की बात तो सुनो। आज नहीं कल शायद समझने का मन बन जाए। हम गुरुदेव की शरण आए थे, हम भी इसी तरह थे, हमें कुछ नहीं पता था। जो सुनाया जाए वही कथा, जो सुना दे वही कथा। असल में कथा तो वो है जो व्यथा मिटा देती है। कथा समस्या का समाधान है। भागवत कथा परीक्षित की श्राप और मृत्यु का समाधान था। राम तारा को सुनाते हैं जिससे वो अपने पति की और अपनी भी मृत्यु के दुख से मुक्त हो जाए, वियोग की वेदना मिट जाए। किसका वियोग? एक घड़े के टूटने पर एक घड़ी, अरे घड़ा के टूटने पर घड़ी, गगरा के टूटने पर गगरी रोवे। गगरी भी झूठी, गगरा भी झूठा, दोनों न रहे किसको कौन रोएगा जब एक ही है। ये रोना तब तक है जब तक हम हैं, तुम हैं, मैं हूं, यह है, और मैं झूठा, ये झूठा। जब तुम स्वप्न के झूठे थे तब सारा स्वप्न झूठा तुम्हारे सामने सच्चा था, क्योंकि पहला झूठ तुम थे जो सच बन के बैठे थे। स्वप्न में तुम जगत सब, तुम ये हो तो ये जगत है, ये गगरी है तो ये गगरा है। गगरी गई तो गगरा कौन? और गगरा है, गगरी रो रही। ये सोचने को तैयार नहीं कि गगरा और गगरी दोनों बनावटी हैं। सत्य मिट्टी है, कौन मरेगा, कौन बिछुड़ेगा। ये वियोग भी झूठ है। वियोग तब होता है जब दो हो, संयोग हो। मिलना और बिछुड़ना सृष्टि में है। सत्य में पहुंचते ना कोई मिलता है न कोई बिछुड़ता है। उस सत्य में न कुछ प्लस और न कुछ माइनस। मिट्टी में से घड़ा जोड़ने से कुछ प्लस हो गया, डबल मिट्टी हो गई, कुछ बढ़ गई। एक मिट्टी में 100 घड़े बनाए तो मिट्टी कितनी बढ़ गई, और मिट्टी में से लाखों घड़े तोड़ दिए गए तो मिट्टी कितनी माइनस हो गई। कुछ माइनस किया जा सकता है, सत्य में कुछ प्लस, सत्य में कुछ माइनस किया जा सकता है। सत्य में माइनस क्या करोगे? सत्य से माइनस करोगे झूठ, सत्य में प्लस करोगे झूठ। सत्य में झूठ कितना जोड़ा जाए तो सत्य बढ़ेगा, और सत्य में से झूठ निकाल लिया जाए तो सत्य शुद्ध बचेगा। उसमें और नुकसान क्या हो जाएगा? कितने घड़े खत्म कर दें, माइनस कर दें तो मिट्टी घटेगी, और कितने घड़े बढ़ा दें तो मिट्टी बढ़ जाएगी। जब साधारण वस्तुओं में प्लस और माइनस नहीं हो सकता तो ब्रह्म में प्लस और माइनस कैसे हो सकता है? लेकिन ब्रह्म हमारे ख्याल में नहीं है। ध्यान करेंगे तो बच्चों वाला, बचकाना ध्यान। कथा सुनेंगे तो बच्चों वाले, जैसे दादियां अपने बच्चे को कथा सुनाया करती थी, सुलाने के लिए, जगाने के लिए नहीं। बच्चा हुंकी कर रहा है, नाती सुन रहा है, दादी सुना रही है। सुनते सुनते जब उसे नींद आ गई, दादी को कथा तो करना नहीं था, सुलाना था, सो गया, बात ठीक है। हमारी कथाएं भी ज्यादातर जगाने के लिए नहीं है, ये मूर्ख अज्ञानी मन को सुलाते हैं।
और बिना सत्य के पहचाने क्या है मुक्ति, जो मरने के बाद दे देगा कोई। कई मरने के बाद गुरु देंगे, कई भगवान तुमको मुक्ति देंगे। हम किसी के देने वाली मुक्ति का विश्वास नहीं करते। सत्य के पहचान का ही नाम मुक्ति है। मुक्ति कोई देने और लेने की चीज नहीं है। इनकी किसी की बपौती नहीं है जो तुम्हें कोई अमृत तो देगा, तुम्हें कोई मुक्ति देगा। तुम सत्य हो, जानते नहीं हो। तुम मुक्त हो, तुम जानते नहीं हो। संयोग वियोग झूठे हैं, तुम जानते नहीं हो। तुम संयोग और वियोग को सच्चा मानते हो। तुम जन्म और मरण सच्चा, तुम देह हो ये सच्चा मानते हो। तुम जो हो उसे पहचानते नहीं हो। हम भी इसी देश में शरीर से जन्मे, हम भी इसी देश में रहे और पले और पढ़ा। हमने भी कथाएं सुनी, पर हमने किसी की कथा का अंधविश्वास नहीं किया। कथा के गहराई पर जाने लगे। और तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि भारत में वो सत्य कहा गया है, उस सत्य की चर्चा की गई है, उस सत्य को सुनाया गया है। इसीलिए ब्रह्म को सुनो, ब्रह्म को सुनो, परमात्मा को सुनो। तुम पैदा होने वाले मरने वालों की किस्सा और कहानियां पढ़ते हो। वो फला जगह जन्मे, फिर मर गए, वो जवान हुए, फिर शादी की, फिर ये हुआ, फिर ये काम किया, फिर लड़ाई की। यही कथा है भागवत। बुढ़िया सुनाती कथा, फिर बच्चे को, एक था राजा, एक थी रानी, और फिर उसकी हुई शादी, फिर उसका हुआ ब्याह, फिर उनकी राज्य मिला, फिर लड़ाई हुई, फिर बस एक दिन राजा मर गया, एक दिन रानी मर गई, कहानी खत्म हो गई। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए। अब क्या, बस यहाँ कहानी खत्म। तुम्हारी कहानी जन्म से मरण तक, बस पैदा हुए कहाँ, पढ़े कहाँ। मेरा जीवन भी, किसी ने कहा जीवन वो छपा है, मैंने कहा मुझे ही जीवन का पता नहीं, छापा कैसे? तुम्हारा जीवन क्या, तुम जानते हो अपना जीवन? फला के लड़के हो, फला जगह पैदा हुए हो, इतनी उम्र में शादी हुई थी, फिर इतने बच्चे हुए थे, फिर ये नौकरी की थी, फिर बूढ़े हो गए थे, फिर चल बसे। बस पहले क्या था, पीछे क्या था, कहीं वो हमें पता ही नहीं। जन्म से मरण तक की कहानी, जन्म और मरण रहित उसकी सुनो कहानी। ऋतंबरा कहती है, सुबह बचपन, दोपहर जवानी, शाम को बुढ़ापा, रात को खत्म कहानी। जन्म प्रातः काल है, जवानी दोपहर है, बुढ़ापा सायंकाल है, मृत्यु रात है। बस सुबह पैदा हो गए, रात खत्म हो गए, सुबह जाग गए, रात सो गए। जन्म में जीवन प्रारंभ हो गया, मौत में जीवन समाप्त हो गए। इतना ही तो है तुम्हें पता। क्या जन्म के भी पहले मैं था, मरने के बाद भी मैं रहता हूँ, ये सुनना है कि पैदा हुए हो मर जाओगे, ये सुनना है। तुम्हारा दिल क्या करता है, मर जाने को? तो नहीं मरोगे ये सुनना है। तुम पैदा ही नहीं हुए, पैदा के पहले तुम थे, तुमसे सब पैदा हुआ है। तुम किसी से पैदा, बोलो, तुम पैदा हुए, तुमसे सब पैदा हुए, पर तुम तो पैदा हुआ बन के बैठे हो। तुम नहीं पैदा हुए, तुम नहीं मरते हो। तुम्हें कोई पैदा नहीं कर सकता, तुम्हें कोई मार भी। कब सुनोगे ये कथा? जीवन में हम सुनना ही नहीं चाहते ठीक चीज से। पहले तो ये समझ में ही नहीं आता, और किसी कारण समझ में आ सके तो लोग नहीं समझने देते। हम कहेंगे सत्य कथा, लोग कहानी कहेंगे, अरे ज्ञान बेकार है, तुम तो ये करो, तुम तो नाचो, तुम तो गाओ। हम कोई नाचने गाने के विरोध में थोड़ी हैं,
पेड़ झूमे, फूले, फले और पैदा हो, मरे, लेकिन साथ में ये भी जाने कि आखिर ये पेड़ क्या है, कहां से आया, क्यों आया। फिर आएगा बीज से आया, बीज ना होता तो कुछ था कि नहीं था। कार्य और कारण दोनों से ऊपर उठकर सत्य को प्राप्त करो। खैर, ये अभी सुना दिया, अब थोड़ा ध्यान करेंगे, क्योंकि जो सुना है उस तक पहुंचने के लिए अभी महीनों वर्षों लगेंगे। ये 1 सेकंड में नहीं होगा। 1 सेकंड में चमत्कार हो सकता है, प्रकाश हो जाए, कुंडलनी जाग जाए, आनंद आ जाए, उठने को मन न करे, ये होगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है यदि ये हो जाए, क्योंकि कुछ दिन पति पत्नी के प्रेम में हमने समय बिताया, जाया किया नहीं कहते, बिताया। वैसे तो किया जाया ही है, पर फिर भी अच्छा समय बीता। कैसे जाया कहूं, बल्कि लगता है जैसे जीवन धन मिल गया, जीवन का सार मिला जब ब्याह हुआ था। जब लॉटरी आई, टिकट मिली, मिनिस्टर बने, आहा, जैसे जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। पर जिंदगी का मकसद ऐसे पूरा होता है, कौन है जो नहीं मरेगा। यहाँ कितने प्रधानमंत्री चले गए, कितने राष्ट्रपति चले गए, पहले वाले गए, दूसरे वाले गए, तीसरे वाले गए, कई राष्ट्रपति चले गए, कई प्रधानमंत्री चले गए, पहले वाले गए, दूसरे वाले गए, तीसरे वाले गए, कुछ महीने 2 महीने वाले गए। हाँ, जो हैं वो जाएंगे। रहेगा कौन? तुम रहोगे या तुम नहीं रहोगे। तुम न रहने वाले हो या रहने वाले, तुम बीइंग हो या बिकमिंग हो, तुम हो या होते हो, होते रहते हो या हो, तुम जलते बुझते रहते हो या कोई ऐसा दीप भी है जो जला नहीं बुझा नहीं। हो वासी उस देश को जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। ये साधुओं की बातें क्या ये स्वप्न है, इमेजिनेशन है, कल्पना है या सच्ची है? या तो कथा सच्ची है तो तुम्हारे अनुभव झूठे हैं, और यदि तुम्हारे अनुभव सच्चे हैं तो कथा झूठी। या तो कथा गप्प है या तुम्हारी बातें गप्प हैं। और यदि तुम्हारा अनुभव सच्चा है तो तुम्हारा अनुभव तो बस मर जाने का है, वियोग होने का है, रोने का है। तुम्हारा अनुभव रोने वाला है, और संतों की बात रोने धोने से बचाने वाली है। पर इतना ही साफ हो जैसे स्वप्न और जागना, जैसे ये सत्य, एक सत्य या अनेक सत्य, सब सत्य या एक सत्य, अस्तित्व एक है या अनेक है, ये साफ हो जाए। यदि अस्तित्व एक है तो उसको मारेगा कौन? दुश्मन तो कोई होता है। अब तुम साइकिल भी चलाओ, कोई आदमी न दिखे तो हवा या तो आपकी दुश्मन होगी या सहयोगी होगी। साइकिल चलाओ, यदि हवा आपकी पीछे से आती है तो आपको चलाने में मित्रता सहयोग करेगी, सामने से आती है तो तुम्हें रोकेगी। हवा है तब रोकेगी। मैंने तो सुना है कि हवा न हो, दबाव न हो तो पत्थर फेंक दो तो अनंत काल तक चलता ही रहेगा। मैं साइंस नहीं जानता, पर साइंस जानने वाले आप हैं। ये मन भरोसा नहीं करता कि हम फेंकें और वो चला ही जाए। एक बार चला दो तो चलता ही रहेगा यदि कोई रोकता ना हो। वो रोके चाहे दीवार, वो रोके चाहे आदमी, चाहे रोके उसको वायु का दबाव, अनंत काल तक चलता ही रहेगा। और यदि रुका है तो अनंत काल तक रुका रहेगा, जब तक कोई उसे चलाए नहीं। चीज रखी है तो रखी रहेगी, है तो है,
गई तो गई। इसको कोई न कोई दुश्मन है, और सबसे बड़ा दुश्मन है समय। आपको बूढ़ा पड़ोसी ने किया है ना, बोलो, और ने नहीं, आपको कमजोर किया है आपकी पत्नी ने। नहीं, पत्नी ने कमजोर किया ना। पहले बड़े ताकतवर थे, क्या करें, रह भी नहीं सकते, पर सारा जोर इसी का है। वो एक कहानी हमें याद आ गई। एक था पहलवान, और वो रोज गांव के बाहर जाता था, व्यायाम करता था, और एक पेड़ की डाल में लटक लटक के झुकाने की कोशिश करता था। धीरे धीरे एक पेड़ की डाल को झुकाकर जमीन पर छुआ देता था। फिर हो गई उसकी शादी। फिर वो व्यायाम छूट गया, शादी में ही रहने लगा। फिर एक बच्चा हुआ, 2 बच्चा हुआ, 3 हुआ, लालू प्रसाद यादव की बराबरी की। कितने? 11। वही छुट्टी की 11। अच्छा, ऐसे ही हो गए उस पहलवान के। एक दिन घूमते घूमते गया तो याद आ गई पुरानी, वो पेड़ की डाल पर लटका तो आप ही लटक गया डाल। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब मैं बिना किसी भूमिका के आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए आदरणीय गुरु बहन श्रीमती कांता गोयल जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित मेरे सभी गुरु भाई बहनों को सादर नमन। आज का प्रवचन कल का शेष भाग है। आज गुरुदेव भगवान बताते हैं कि हम कितने भी दान पुण्य धर्म अनुष्ठान कर ले, परंतु यह सब भी एक तरह से क्रिया ही है, क्रिया ही है। यानी पुण्य कर्म तो है, परंतु इससे हम जन्म मृत्यु से छुटकारा पा जाएंगे ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें सत्य से परिचित होना ही होगा। यदि हम अपने को शरीर मानेंगे तो हमारी मृत्यु निश्चित है। जैसे हम जन्मे, छोटे से बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, ये सब एक शारीरिक क्रिया तो है, और मरना भी इसी का एक हिस्सा है। फिर चाहे हमें वो मरना अच्छा लगे या ना लगे, किंतु मरना तो निश्चित ही है। किंतु ये होगा तभी, इसी तरह किंतु ये होगा ही। इसी तरह यदि हम ये जान ले कि मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं इस शरीर में रहने वाला ब्रह्म स्वरूप परमात्मा हूँ, तो सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण है, जिसका कभी भी कहीं भी अभाव नहीं है। शरीर के होने से तो मैं हूं ही, यदि शरीर न भी रहे तो भी मैं और मेरा होनापन रहेगा, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म सदा है, सत्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर उपयोगी नहीं है। शरीर भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि शरीर के द्वारा ही हम परमात्मा को जान सकते हैं। परमात्मा और जीव भेद को जान भी रहे हैं। परमात्मा और माया के भेद को हम जान रहे हैं, और यही संत जना भी रहे हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। गुरुदेव राम रावण का उदाहरण देते हैं कि राम यदि रावण को न मारते तो भी उसका मरना तो निश्चित ही था। तो यहाँ रावण माने हमारे अहंकार रूपी रावण। हर जीव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष होते हैं। वही हमारे रावण रूपी अहंकार है। किंतु जब तक संत रूपी राम आकर हमारे विवेक को जागृत नहीं करेंगे, तब तक हम इनसे नहीं उबर सकते। वे हमें बताते हैं कि तुम ये नहीं हो, तुम परमात्मा का अंश हो। तुम्हें शरीर मिला है भजन करने के लिए, पहले अपने कल्याण के लिए। जब अपने को जान लो, अपने स्वरूप को जान लो, अपने होने पने को जान लो, तो फिर परोपकार के लिए, यानी दूसरों के कल्याण के लिए करो। यहाँ दूसरों के कल्याण का मतलब है शरीर से तो हम सब अलग ही है, किंतु
जब हमारा परमात्मा से एकाकार हो जाएगा तो हम सब में उसी रूप का दर्शन करेंगे, तो फिर वहां कोई अलग रहता ही नहीं है, तो फिर वहां कोई भेद लगेगा ही नहीं। गुरुदेव बताते हैं कि एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप विदेश में क्या प्रचार करते हैं, तो गुरुदेव बताते हैं कि हम सत्य से अवगत कराते हैं। यानी सत्य दो प्रकार के हैं, एक पैदा होने वाला सत्य, यानी शरीर जो जीता है, पैदा होता है और मरता है, और एक अजन्मा सत्य जो सदा ही है, यानी ब्रह्म है। और एक सत्य और है जो माया का भेद, माया जहाँ माया खड़ी होती है, माया खड़ी होगी तो ही जीव और ब्रह्म में भेद पता चलता है, जो व्यक्तिगत रूप से कभी समाप्त होता ही नहीं। जैसे मैं अलग दिख रहा हूँ और तुम अलग दिख रहे हो, जैसे अभेद दिखता है हमको, या हम दोनों जीव ही हैं, किंतु शरीर में भेद होने के कारण मुझे भूख लगी तो मेरे खाने से मेरा पेट भरेगा, तुम्हारे खाने से तुम्हारा पेट भरेगा, तो ये भेद तो है, क्योंकि ये माया का भेद है। जबकि ब्रह्म भाव से मैं और तुम एक ही है, और परमात्मा दृष्टि से भी सभी एक परमात्मा का अंश है। किंतु ब्रह्म ज्ञानी ने ब्रह्म को जान लिया, इसलिए दृष्टि में उनके एको हम हो जाता है, किंतु अभी तक हम अलग अलग ही जानते हो सबको। सबल ब्रह्म, उन्हें सबल ब्रह्म कहते हैं। वहां जीव और ब्रह्म का भेद मिट गया, किंतु संसार निर्बीज ब्रह्म से होता है। जहाँ जीव और ब्रह्म में भेद होने के कारण संसार प्रतीत होता है, जैसे भक्त और भगवान। जहाँ मिट्टी और बीज अलग अलग होते हैं, और बीज मिट्टी में मिलकर नए पौधों को जन्म देता है, जैसे जैसे दो बीज मिलके नए जन्म संसार की रचना करते हैं, इसी तरह यानी संसार होगा तो ही परमात्मा को जानने का अवसर भी है। यहाँ पे दो शब्द आया था, सावयव या निर्वय, उसका मतलब मेरे को पता नहीं चला, इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे। यानी जो जानने, ये हम ऐसे छोड़ दिए उस चीज को, यानी जो जानने का प्रयास करेगा, अज्ञान का अंत करेगा, वही परमात्मा को जान पाने के में समर्थ होगा। किंतु गुरुदेव बताते हैं कि स्वप्न रहित जागृत को जानो। स्वप्न रहित जागृत मतलब जो मेरे को समझ में आया, मतलब अर्ध निंद्रा, स्वप्न मतलब अर्ध निंद्रा, जहां हम पूरी तरह से सोते भी नहीं है और पूरी तरह से जागते भी नहीं है, बेहोशी वाली अवस्था। वहां देखा हुआ सब कुछ झूठ होता है, जहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, और हर अवस्था में, हर देश में नहीं, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है। और आकार रहित मिट्टी, लहर रहित सागर। लहर रहित सागर का मतलब मेरे को जो समझ में आया कि मन की स्थिरता हो, या फिर यूं कहें कि मन ही न हो, क्योंकि मन होगा तो तरंगे भी होगी। यानी बिना कोई उदाहरण के सत्य, इंद्रियातीत सत्य जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जाए, जिसको जानने के लिए मन बुद्धि इंद्रियों की जरूरत भी न पड़े, जहाँ चैतन्यता तो हो किंतु वहां बताने के लिए कोई इंद्रिया न हो, हम होश में भी हो और जगत से बेहोश भी हो, वहां हम होते हुए भी न हो, यानी भाव सुनने वाली अवस्था हो, हूँ यानी ब्रह्म हो और होने पने का भाव भी हो, किंतु वहां जानने वाला दूसरा न हो, एक और सब एक हो जाए। सत्य एक है और रहेगा। दृष्टांत के लिए शरीर चाहिए, दृष्टांत के लिए हमें शरीर तो चाहिए जानने के लिए। जैसे घड़े हैं तो उसको होने के लिए मिट्टी दिखती है, लहरों में हम समुद्र को पहचानते हैं, परंतु क्या कभी शांत समुद्र का दर्शन किए जहाँ और कुछ नहीं है? गुरुदेव कहते हैं जब तक देह रहकर जियोगे, एक कब तक देर रहकर जियोगे, एक बार कोशिश करो दृष्टांत समझने के लिए। दृष्टांत किंतु समझाने के लिए होते हैं, वो जीवित नहीं होते, मतलब वो मान लेने के लिए नहीं होते, सिर्फ समझाने के लिए होते। किंतु तुमने कभी आत्मा का अनुभव किया? शरीर तो जाने वाला है। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति ममादिस्तम पर्यंतम जगन्नाशो तिष्ठन्त। यहाँ मुझको मेरा ही प्रणाम है, जिसका कभी नाश होता ही नहीं है। ब्रह्मा से लेकर तीन पर्यंत जगत का नाश होने पर भी मेरा कभी नाश नहीं होता, और मैं नित्य हूँ, सत्य हूँ, जो न घटता है न बढ़ता है।
यानी मैं आत्मा होने से नित्य हूँ। संपूर्ण सृष्टि का लय हो जाने पर भी मेरा नाश नहीं होता। ऐसा जानकर मैं आश्चर्य हूँ कि संपूर्ण सत्ता का आधार अधिष्ठान एक मैं ही हूँ, तो मैं और किसे प्रणाम करूं? क्योंकि ब्रह्म को किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि इसी से बनी है। और संपूर्ण जगत बनने पर भी उसकी पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। वह पूर्ण है और पूर्ण ही रहेगा। गुरुदेव कहते हैं, आत्मज्ञान की कथा सब दुखों का अंत है, क्योंकि वियोग में दुख है, किंतु जहां मिलना जहां न मिलना हो न बिछुड़ना हो, वहां दुख किसका? यानी सत्य में कुछ जोड़ने से न तो बढ़ेगा और न यदि कुछ घटा दे तो वह घटेगा, क्योंकि एक है, पूर्ण ही रहेगा, ज्यों का त्यों ही रहेगा। तो इसके लिए विचार करो। बिना सत्य को जानने हम मुक्त नहीं हो सकते, और यही सत्य है। सब जाने आने वाला है, किंतु रहने वाला एक ब्रह्म है। उसे सुनो और जानो। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें जानने के लिए, जनाने के लिए गुरुदेव नित्य प्रयास कर रहे हैं। ये कहानी किस्सा नहीं है कि जो हम एक ही दिन में जान जाएंगे। जन्म मरण होगा, वो भी होगा, जीवन यूं ही चलेगा। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि मैं जन्म मरण से रहित हूँ, आत्मा हूँ, सत्य हूँ, शाश्वत हूँ, परंतु इसके लिए प्रयास तो हम ही लोग को करना पड़ेगा। फिर गुरुदेव भगवान ध्यान करवाते हैं। ध्यान की विशेषता भी बताते हैं कि ध्यान में दिखने वाले दृश्य भी व्यर्थ तो नहीं है। ये भी ध्यान में बैठने का लालच ही है, क्योंकि ध्यान की अनुभूतियां अच्छी तो लगती है और आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त करती है, परंतु ये सहयोगिक तो हो सकती है, किंतु मंजिल नहीं है हमारी। मंजिल तो इन सबको मिटने पर ही मिलेगी, यानी समय रहते हमें ये पा लेना है। जहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, और हर अवस्था में, हर देश में, हर वेश में तुम ही हो, और ये मानना नहीं, अनुभव से ही सिद्ध होगी। हाँ, शुरू में तो विश्वास से सिद्ध होगी, पर मंजिल हमारा अपना अनुभव होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसमें गुरुदेव, बहुत जय सारे गुरुदेव। मैटर्स है, लेकिन वो हम इतना सारा क्लियर नहीं कर पाए, तो इसके लिए सॉरी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं प्रवचन के हर कोने को देख लेने वाली आदरणीय गुरु बहन सुदर्शन दीदी जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर संक्षेप में अपने विचार रखते हुए सत्संग कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करेंगी। श्री सतगुरुदेवाय नमः। आज गुरुदेव ने प्रारंभ में ये कहा, सत्य को जान लो, अमर हो जाओ। बिना सत्य को जाने मरने से नहीं बच सकते। शरीर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। मरना एक प्राकृतिक नियम है, और शरीर से अगर तुम अपना जीवन मान रहे हो तो फिर तो तुम मरे। अगर सत्य को जान लो, अमर हो जाओ। गुरुदेव कहते हैं, अगर कहते हैं कि राम राम ना होते तो रावण ना मरता, तो क्या अगर राम राम रावण को न मारते तो रावण ना मरता? मरता, क्योंकि मरना एक प्राकृतिक नियम है। हाँ, जो ये एक सिंबॉलिक बात है कि रावण की तुलना अहम से की गई, अहंकार से की गई है। वो अहंकार नहीं मरता बिना राम के। वो राम यानी महापुरुष, उनके ही चरणों में बैठकर ये विसर्जित होता है, ये अहम, ये मैं। और जो अगर राम रावण को शरीर रूप से देखो तो रावण मरता ही मरता, राम के बिना भी मरता। गुरुदेव ने आज मुख्य रूप से जो बात पे जोर दिया है, वो दिया है चैतन्य को समझो, तुम अपने मैं को समझो। देखो तुम अब तुम्हारा मैं किसके साथ लगा हुआ है, और तुम मैं को समझो, जो तुम ऑब्जेक्ट रहित मैं। गुरुदेव कहते हैं, जब तुम थोड़ा सोते हैं तो स्वप्न होते हैं, गहरा सोते हैं तो स्वप्न भी नहीं होते, और जो जागृत के स्वप्न हैं
ये जो हम संसार देख रहे हैं ये भी स्वप्न है, क्योंकि ये भी एक अवस्था का ही रंग है। तो ये हमको देखना क्या है, हम हो और कुछ रहो, यानी ऑब्जेक्ट रहित जागृति, चैतन्य मगर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। गुरुदेव कहते हैं जो संसार है ये तुम्हारे इंद्रिय जन्य है, तुम इंद्रियों से रहित हो तो ये संसार नहीं है। जैसे स्वप्न में तुम ना हो, स्वप्न वाले तुम ना हो तो स्वप्न नहीं होता, और ये जागृत वाले शरीर के में तुम ना हो तो ये जागृत का शरीर नहीं होता। यानी तुम अपने आप को अगर शरीर ना मानो, देहातीत हो, अतीन्द्रिय सत्य में टिको तो इस संसार का अस्तित्व नहीं है। और अतीन्द्रिय सत्य के को जानने के लिए गुरुदेव कहते हैं ध्यान, वो तुम ध्यान के द्वारा जान सकोगे। वहीं पर तुम सत्य को पहचानो, मुक्त हो जाओ, और सत्य को पहचानना ही मुक्ति है। एक बात गुरुदेव ने और कही, कार्य और कारण उन दोनों से ऊपर उठकर विचार करो। और फिर ये भी कहा कि ना भी समझ में आए तो भी सुनते रहो। अगर तुम्हारी रुचि होगी तो सुनते सुनते धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। और इसी आशा के साथ हम भी सत्संग से जुड़े हुए हैं कि गुरुदेव का वरदान है कि सुनते सुनते हमें स्पष्ट हो जाएगा। रुचि तो थोड़ी बड़ी है ही है। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की आनंद की जय। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण नमो नारायण। नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय।